गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10th में आज हम कुछ कराएंगे, लेकिन सबसे पहले बच्चों की डाउट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे कमेंट्स करके बहुत से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, सर ये समझा दीजिए। तो आज मैं सिर्फ ये डाउट्स डे रखता हूँ, जिससे आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे कि 3rd और 5th चैप्टर में जो भी आपको डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। तो डाउट्स क्या क्या है बच्चों की कि सर ग्राफ नहीं समझ में आया, सर 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट नहीं समझ में आया, 3rd क्वेश्चन का दिस पार्ट नहीं समझ में आया, 3.2 का ये पार्ट नहीं समझ में आ रहा, और ये एंड सो ऑन। तो ये हम सारे क्वेश्चन आज अभी आपको कराएंगे, जिससे कि आपको समझ में आएगा। इज दैट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं डाउट्स डे। सबसे पहले लेते हैं 3.2 क्वेश्चन नंबर, सॉरी एक्सरसाइज 3.2। और एक्सरसाइज 3.2 में बच्चों ने पूछा है सर क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7 को बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 3.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its breadth is 36 meter. Find the dimensions of the land garden. तो let the length of garden is equals to x. लेंथ हमने x मानी, breadth of garden is equals to y. breadth हमने y मानी, ठीक है, लेंथ x और ब्रेथ y। अब हमने क्या किया कि उन्होंने कहा हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पैरामीटर का जो आधा है वो 36 के बराबर है। अब पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर ऑफ गार्डन 2l + b होता है अपॉन 2 इक्वल्स टू 36। तो 2 से 2 कैंसिल, l + b, l को x माना, b को y माना, इक्वल्स टू 36, इक्वेशन नंबर 1। इज दैट क्लियर? अब उन्होंने आगे क्या कहा है कि whose length is 4 more than its breadth, लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है। लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है। ब्रेथ में अगर हम 4 ऐड कर देंगे वो लेंथ के बराबर है। तो इससे एक इक्वेशन निकल गया, x - y = 4। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, दोनों इक्वेशंस आ गई। अब x + y = 36 है, x - y = 4 है, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दो, 2x = 40, दैट मींस x = 20। x 20 और x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के आओगे तो y 16, x 20 एंड y 16। ये आपका पहला डाउट हो गया क्लियर। अब 7th, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। 3.2 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ग्राफ बनाना है x - y = 1, सॉरी x - y + 1 = 0 and the another one is 3x + 2y - 12 = 0। ये दो इक्वेशंस हैं और इनका हमें ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखिए, x - y = -1, तो x = y - 1। अब इसका बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स में क्या करेंगे? अपने मन से y की वैल्यू रखो। हमने जैसे 0 रखी, y की वैल्यू 0 रखी, तो x की वैल्यू -1। जितनी छोटी वैल्यू रखोगे उतना इजीली ग्राफ बनेगा। मतलब ज्यादा नंबर में ग्राफ बनाओगे तो आप जैसे 100 रख दिया तो 100 आप कैसे बनाओगे? उसको दिक्कत होगी। आप 10 के डिफरेंस करके बना तो लोगे, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए ऐसा नंबर सेलेक्ट करो जिससे छोटा आए और अपॉन में ना आए, रेशनल नंबर में नहीं आना चाहिए। कोशिश यही करिए आप, ठीक है। तो अब y की वैल्यू हमने रखी, जैसे 2 रखी, तो 2 - 1 दैट मींस 1, ठीक है। हमने वैल्यू रख दी -1, -1 रखते हैं तो ये आएगा -2। ये क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से इसका ग्राफ बनाएंगे, सॉरी बॉक्स बनाएंगे। तो 3x + 2y = 12, दैट मींस 3x = 12 - 2y।
तो x इक्वल्स टू 12 माइनस 2y अपॉन 3। अब इसका बॉक्स बनाते हैं। हमने कहा है कि कोशिश ये करना है आपको कि वैल्यू रखो और अपॉन में ना आए। जैसे फॉर एग्जांपल y की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो 12 अपॉन 3 4 आएगा, ठीक है। y की जगह अगर हम 2 रखते हैं तो कितना आएगा 4, तो 8 अपॉन 3 अपॉन में आ रहा है, 2 नहीं रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही डिजिट रखो जिससे ये अपॉन में ना आए, कोशिश यही करिए आप। तो जैसे हमने रखा 3 2 जा 6, 12 में से 6 किया, 6 बचा, 6 अपॉन 3 कितना होता है 2। इज दैट क्लियर? ऐसे ही अगर हमने 6 रखा है यहाँ पे तो 6 2 जा 12, 12 माइनस 12 0। अब इसको ग्राफ पे बनाएंगे, पहले इसको ग्राफ पे बनाएंगे फिर इसको ग्राफ पे बनाएंगे। देखिए कैसे। हमने नंबर लिया 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिया -1 -2 -3 -4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। x पे -1 y पे 0, x पे -1 ये रहा, y पे 0 ये रहा, तो यही पॉइंट आएगा। पॉइंट क्या हो गया -1, 0। अब x पे 1 y पे 2, x पे 1 ये रहा, y पे 2 ये रहा, तो x पे 1 y पे 2, ठीक है। पहला जो होता है ऑर्डिनेट और एब्सिसा, पहला होता है जो x एक्सिस को दिखाता है, दूसरा वाला y एक्सिस। x एक्सिस पे 1 था, y एक्सिस 2 था, पॉइंट यहाँ पे तो आएगा। अब x पे -2 y पे -1, x पे -2 y पे -1। इज दैट क्लियर? अब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन बनेगी। इज दैट क्लियर? अब इसके ग्राफ को बनाते हैं। x पे 4 y पे 0, x पे 4 y पे 0 मतलब ये पॉइंट, x पे 3 y पे 2, x पे 3 y पे 2 मतलब ये पॉइंट, x पे 6 y पे 0, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है आपको, यहाँ पे एक पॉइंट था 3, 2 सही है। x पे 6 y पे 0, x पे 4 y पे 0 ये रहा, x पे 4 रखेंगे तो ये y पे 0 कैसे आएगा। x पे 4 रखेंगे, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दिया हमने, y पे 4 रखना था ना, 4 2 जा 8 सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। x पे 6 रखने पर y पे 0 आ रहा है, तो x पे 4 रखने पर y पे 0 नहीं आएगा। कुछ और वैल्यू रखते हैं, 1 नॉट ये रखते हैं हम, 0 रखेंगे तो y 0 रखते हैं तो x 6 आएगा ना, y 0 रखेंगे तो 3 4 जा 12, तो ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे y 6 रखते हैं तो ये 0, अब ठीक है, ठीक है। तो x 4 y 0 और x 0 y 6, x 0 y 6, तो ये लाइन बननी इस तरीके, ठीक है। अब इस लाइन को आगे मिला दीजिए, तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आएगा तो दोनों का सेम होगा, ठीक है। कैसे देखिए, यहां तक आपको क्लियर है, ग्राफ बन गया, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट इसका कैसे निकालेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए आप इन दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दो। ये पहली इक्वेशन क्या है, x - y = -1 और 3x + 2y = 12, यहाँ पे 2 का मल्टीपल करो तो 2x - 2y = -2, 3x + 2y = 12, तो 5x = 10, तो x = 2, x2 तो y3, मतलब x2 y3 यहाँ पे आएगा, तो ये 2, 3 पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, x2 y3। इज इट क्लियर? ग्राफ पे बिल्कुल एक्यूरेट आएगा वो।
मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलता है, दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व कर दिया, तो x2 और x की वैल्यू 2 यहाँ पे रखेंगे, 2 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1, तो 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू y, तो y इक्वल्स टू 3, तो x2 y3। दैट मीन्स उन्होंने ये कहा था कि अब क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफ तो बन गया, ग्राफ बन गया, पॉइंट्स भी क्लियर हो गए, आगे वो क्या कह रहा है, determine the coordinate of the vertices of triangle formed by these lines in the x axis and the shaded the triangular region। मतलब इससे जो ट्राइंगल बना है उसके कोऑर्डिनेट बताओ, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक तो -1,0, एक 2,3 और एक यहाँ पे c आएगा 4,0। इज दैट क्लियर? और शेड रीजन करो तो ये रीजन आप जो ट्राइंगल बनाया उसको शेड कर देना, यही हो गया सॉल्व। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3.2 के सारे डाउट्स क्लियर हो गए, ये क्लियर हो गए। अब ग्राफ भी हमने आपको समझा दिया, ग्राफ समझ में आ गया। अब आते हैं 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट, थर्ड क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं आपके डाउट्स में। थ्री पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट क्या है वो देखिए आप। 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब देखिए जरा एलिमिनेशन मेथड इसमें लगाते हैं, या जो भी लगाते हैं, सब्स्टिट्यूशन जो होना है सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए। सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा कि इसमें से कोई एक वैल्यू निकालो, तो x इक्वल्स टू √8/√3y निकल के आया, x की वैल्यू निकल के आई। बाय इक्वेशन नंबर 2 से हमने x की वैल्यू निकाल दी। पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। √2 x की वैल्यू √8/√3y प्लस √3y इक्वल्स टू 0, तो ये √16/√3y प्लस √3y इक्वल्स टू 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे y कॉमन ले लो, तो √16/√3 प्लस √3 इक्वल्स टू 0। ये y के मल्टीपल में है और ये जब उधर डिवाइड में जाएगा तो y इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, 0, और y की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0, x0 y0। इज दैट क्लियर? अब इसी का थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट उन्होंने पूछा है। थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखिए, if fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दिया जाए तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। इससे एक इक्वेशन बनेगी 11x + 2 = 9y + 2। इज दैट क्लियर? अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 11x + 22 = 9y + 18, that means 11x - 9y = 18 - 22, 11x - 9y = -4, इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या है, आगे वो कह रहा है if 3 is added to both the numerator and denominator, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ दिया जाए, 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6, तो ये 5/6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5/6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6x + 3 = 5y + 3, तो 6x + 6 3 = 18 = 5y + 5 3 = 15, that means 6x - 5y = 15 - 18। तो ये हो गया आपका एक इक्वेशन होगी 11x - 9y = -4,
और 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। इज दैट क्लियर? अब इसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन या बाय एलिमिनेशन, कुछ भी लगा दो आप। हम सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो हम इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे। 6x इक्वल्स टू -3 प्लस 5y और x इक्वल्स टू -3 प्लस 5y अपॉन 6। ये वाली पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 पहली इक्वेशन में रखेंगे तो 11x की वैल्यू -3 प्लस 5y अपॉन 6 -9y इक्वल्स टू -4। तो -33 प्लस 55y अपॉन 6 -9y इक्वल्स टू -4। तो -33 प्लस 55y माइनस 9 6 जा 54y अपॉन 6 इक्वल्स टू -4। दैट मीन्स ये हुआ -33 प्लस y इक्वल्स टू -24। तो y इक्वल्स टू 33 माइनस 24, दैट मीन्स 9। y 9 आ गया। y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे x इक्वल्स टू -3 प्लस 5y अपॉन 6 में, तो -3 प्लस 5y की जगह 9 अपॉन 6, तो -3 प्लस 45 अपॉन 6, दैट मीन्स 42 अपॉन 6, तो ये 7, x7 y9। इज दैट क्लियर? सिंपल था। तो आपके ये 3.3 के भी डाउट्स क्लियर हो गए। अब आते हैं 3.5 पे। अब 3.5 के डाउट्स देखिए क्या है। 3.5 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों पूछे हैं। वैसे हमने ये सॉल्व कराए हैं, फिर भी आप देख लीजिए कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 दिया है और a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल्स टू 3a प्लस बी माइनस 2 दिया है। इसको सॉल्व करना है और दिया क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब बात आती है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होते हैं? जब इनफाइनाइट, देखो 3 कंडीशन हमने बताई थी, आप याद करिए कि एक सॉल्यूशन क्या होता है, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, उसमें लाइन इंटरसेक्शन होती है, लाइन जो ग्राफ बनता है उसमें इंटरसेक्शन लाइन होती है, और कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। अब एक कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 आ रहा है, तो लाइन एक के ऊपर दूसरी लाइन होती है, दैट मीन्स कोइंसिडेंट लाइंस होती है, और कोइंसिडेंट लाइंस में मेनी सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे। अब तीसरी होती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होती है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन में a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये बहुत बार हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन कौन सी लगेगी? इनफाइनाइट मतलब मैनी सॉल्यूशन, तो मैनी सॉल्यूशन कंडीशन यही तो लगेगी, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। इज दैट क्लियर? तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 लगाना है। तो a1 क्या है? a1 2 है, b1 3 है, c1 -7 रख लो, +7 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। a2 a माइनस b है, b2 a प्लस b है, और c2 3a प्लस b माइनस 2 है, ठीक है। अब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। किस केस में? जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो तो यही प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो a1 अपॉन a2 दैट मीन्स 2 अपॉन a माइनस b, 3 अपॉन a प्लस b,
और 7/3a प्लस b माइनस 2। अब फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फर्स्ट और लास्ट लेते हैं पहले। 2/a माइनस बी इक्वल्स टू 7/3a प्लस b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7a माइनस b, तो 6a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल्स टू 7a माइनस 7b। इज दैट क्लियर? अब उसके आगे क्या है, तो यहाँ पे इसको लिया तो 6a प्लस 2b माइनस 4 माइनस 7a प्लस 7b इक्वल्स टू 0। तो 6a में से 7a गया तो माइनस 8, 2b और 7b 9b माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन हो गई। क्या हो गई कि माइनस a प्लस 9b इक्वल्स टू 4। अभी हमने पहले और लास्ट को लिया था, अब सेकंड और लास्ट लिया। 3/a प्लस b इक्वल्स टू 7/3a प्लस b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसमें भी कर दो, अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देना, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, अब कर सिंपल है क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा उसमें टेक्निक नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखिए, उसका इन्होंने हमसे पूछा है पार्ट नंबर सेकंड भी बता दीजिए सर। तो ठीक है, इसका पार्ट नंबर 2 भी देख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 2k प्लस 1। ठीक है, तो जरा इसको समझिए। इसमें a1 क्या है, 3 है, b1 क्या है, 1 है, c1 क्या है, 1 है, a2 क्या है, 2k माइनस 1 है, b2 क्या है, k माइनस 1 है, c2 क्या है, 2k प्लस 1 है। हम a1/a2 निकालते हैं। अब इसमें क्या कैसे सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन है, दैट मींस a1/a2 इक्वल नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। नो सॉल्यूशन में यही तो होता है, a1/a2 b1/b2 के बराबर होता है, c1/c2 के बराबर नहीं होता, पैरेलल लाइंस होती हैं। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए 3/2k माइनस 1 इक्वल्स टू 1/k माइनस 1, वो तो नॉट इक्वल्स टू, तो उसको लिखो ही मत। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1, तो 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 2k माइनस 1, 3k माइनस 2k इक्वल्स टू 3 माइनस 1, तो k इक्वल्स टू 2। इज दैट क्लियर? k की वैल्यू क्या आ गई, 2। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद जो भी डाउट्स हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। यहाँ तक अभी रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।